ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। संयम्य कर्णग्रामो मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान ध्यायेदात्मनै वात्मनि स्थितं। संयम्य कर्णग्रामो, माँ पढ़ना है पूरा माँ। संयम्य कर्णग्रामो मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान्ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितं। दात्मनैवात्मनि स्थितं। संयम्य कर्णग्रामो मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान्ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितं। संयम्य कर्णग्रामो मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान्ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितं। करो। इसमें पद पहले अलग अलग कर लो, है ना। संधि विच्छेद, संधि पद समास पद ज़्यादा है। संयम्य करणग्रामम फिर निकलेगा एकाग्रत्वेन। एकाग्र शब्द है ना, एकाग्रत्वेन चेतसा। फिर है आत्मानम और फिर निकलेगा आत्मवान ध्यायेत। क्या निकलेगा? ध्यायेत। फिर दा को तोड़ दिया हमने तो ध्यायेत हो गया और आत्मन आत्मना क्या निकलेगा? आत्मना, बड़ा ना हो जाएगा, आत्मना। फिर निकलेगा एव, आत्मना एव और फिर निकलेगा आत्मनि। ठीक है। अब आत्मा आत्मा की कितने शब्द हो गए? आत्मानम हो गया पहला, क्या निकला? आत्मानम। फिर निकाला आत्मवान, दो हो गए। फिर ध्यायेत, फिर निकाला आत्मना, बड़ा ना, आत्मना। फिर निकाला एव और फिर हो गया आत्मनि स्थितम। ठीक है। तो यहाँ अब आत्म ध्यान करने की विधि बता रहे हैं कि आत्म ध्यान कैसे करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप बता दिया। उसके पहले 20वें श्लोक में क्या विषय चल रहा था? ध्यान का, कि कौन सा ध्यान करना चाहिए जिससे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, वह ध्यान करना चाहिए कि जिससे खली का टुकड़ा प्राप्त हो, वह ध्यान करना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने प्रश्न छोड़ दिया कि विवेकी पुरुषों को क्या करना चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है भगवान, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ध्यान करना चाहिए और वह ध्यान करना चाहिए जिससे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो। तात्पर्य है कि जिससे हमारी उत्तम गति की प्राप्ति हो, ऐसा ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान करना किससे चाहिए, उसका स्वरूप तो बताओ, ध्यान किससे करें। तो फिर 21वें श्लोक में बताया कि आत्मा से ध्यान करना चाहिए। तो आत्मा का स्वरूप यहाँ
बता दिया था। अब आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा से ध्यान करना है, तो कैसे करना है पूरी विधि यहाँ बता रहे हैं कि संयम्य करण ग्रामम, संयमित करके, किसको संयमित करना है? करण ग्रामम, इंद्रिय समूह को। करण होता है इंद्रियां और ग्राम मतलब समूह। इंद्रिय समूह जो 5 इंद्रियां हैं और मन है, 5 इंद्रिय और मन को संयमित करके, या 5 इंद्रियों को संयमित करके, और क्या करना है? एकाग्रत्वेन, एकाग्रता पूर्वक। किसकी एकाग्रता? चेतसा, चित्त की। 5 इंद्रियों को संयमित करना है, पहली विधि, इंद्रियों को संयमित करके। फिर क्या करना? चेतसा एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता चाहिए। 5 इंद्रियों का संयम और चित्त की एकाग्रता। फिर और कैसे करना? किसका ध्यान करना? आत्मानम, आत्मा का ध्यान करना। कौन करेगा? आत्मवान, जिसके पास आत्मा है, आत्मवान। यहाँ कर्ता बना दिया, आत्मवान। जैसे होता धनवान, धन का रक्षण कौन करेगा? धनवान। बुद्धि का उपयोग कौन करेगा? है ना? ऐसे ही आत्मा का ध्यान कौन करेगा? आत्मवान, जिसके पास आत्मा रूपी धन है वह। आत्मा तो सबके पास है, सबके पास नहीं है आत्मा, लेकिन यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया आचार्य भगवान ने। क्या प्रयोग किया? आत्मवान, है ना? जैसे हम कहते जिसके पास धन है, धनवान, है ना? तो तात्पर्य है कि आत्मा रूपी रत्न जिसके पास है, जिसने आत्मा की पहचान कर ली है, जो आत्मा को जानता है कि ये आत्मा भी कोई वस्तु है। इसलिए तो पहले स्वरूप बता दिया कि आत्मा का स्वरूप बता दिया। अब समझ लो कि आत्मा का ये स्वरूप है। आपने जान लिया है कि आत्मा नाम से भी कोई तत्व है, कोई पदार्थ है। तो ऐसा वह आत्मवान जो पुरुष है वह ध्यान करेगा। किसका करेगा? आत्मानम, आत्मा का। ध्यायेत, ध्यान करे, ध्यान करना चाहिए। कैसे करे? कहाँ से करे? आत्मना, आत्मा से करे। तृतीय विभक्ति लगाई, आत्मना। आत्मवान हो गया प्रथमा विभक्ति का, ठीक है? तो प्रथमा विभक्ति में सारे कर्ता होते हैं। आत्मवान हो गया कर्ता, आत्मा ध्यान करे। किसका ध्यान करे? तो कर्म हो गया आत्मानम, द्वितीय विभक्ति लगा दिया कि आत्मा का ध्यान करे। फिर किससे ध्यान करे? तो कहा आत्मना, तृतीय विभक्ति लगा दी, आत्मा से, आत्मा से ध्यान करे। फिर कहाँ ध्यान करे? आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर के। अब बताओ कितनी चीज़ें हैं ध्यान करने के लिए? आत्मा, आत्मा को आत्मा से, आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करे, है? 4 वस्तुएं हो गई, है? आत्मा, आत्मा को आत्मा से, आत्मा में, है ना? लेकिन यहाँ सब कुछ एक है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी नहीं है। क्यों? आत्मा का ही ध्यान करना है, आत्मा को ही करना है, आत्मा में ही करना है और आत्मा से ही करना है। यही शुद्धोपयोग की दशा कहलाती है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न, जहाँ जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय इन तीनों का जहाँ भेद खत्म हो जाए
वह शुद्धोपयोग की दशा है, निर्विकल्प दशा है। ध्यान करने वाला किसका ध्यान कर रहा है ना? किससे कर रहा है और कहाँ कर रहा है? तो यहाँ क्या भेद है? क्या अभेद है? यहाँ एकमात्र आत्म तत्व है और वही अभेद रूप है। जहाँ अभेद रूप ध्यान होता है वही शुद्धोपयोग की दशा कहलाती है और यही ध्यान मोक्ष में कारण होता है, जो शुक्ल ध्यान को ध्यान में कारण बनता है। देखो फिर से एक बार देख लो। आत्मवान आत्मा क्या करे? पहले करण ग्रामम संयम्य, पहले इंद्रिय समूह को संयमित करे। इंद्रियां संयमित नहीं करोगे तो क्या ध्यान हो सकता है? ध्यान करने बैठे अब प्यास लगाई, ध्यान करने बैठे खुशबू आ रही है ना? है नहीं भी आए तो भी अंदर से आ सकती है, नहीं आ सकती? वस्तु हो सामने या ना हो लेकिन सुगंध तो आ ही सकती है? पूर्व के अनुभव से भी आ सकती है, हाँ, संस्कार से, है ना? तो कभी कभी हम ऐसे ही स्वाद ले लेते हैं, नहीं ले लेते। रसगुल्ला रखा मुंह में पानी आ गया, मतलब खटाई देखी मुंह में पानी आ गया, है? स्वाद आ गया। क्यों आ गया? है ना? वे पूर्व के संस्कार हैं हमारे। तो इंद्रियों को पहले संयमित करो, सब कुछ विषयों का त्याग करो। आप जब ध्यान में बैठते हो तो फिर सब प्रकार के इंद्रियों के विषयों का त्याग, है ना, ऐसा करते हुए और चित्त की एकाग्रता, चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता के साथ कहाँ पर ध्यान करें? मंदिर में जाए कि कहाँ जाएं? तो लिखा आत्मनि स्थितम, अपने आत्मा में स्थिर होकर के ध्यान करो। मंदिर नहीं खोजो, चैत्यालय नहीं खोजो, स्वाध्याय भवन मत खोजो, अपने आत्मा में स्थित हो जाओ और कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर के ध्यान के लिए क्या माला चाहिए? है ना? कुछ नहीं चाहिए, आत्मना एव, अपने आत्मा के द्वारा ही करे। और क्या चाहिए? किसका ध्यान करें? कोई मंत्र दे दो, कोई पद दे दो, नहीं, कुछ नहीं। आत्मानम, अपने आत्मा का ही ध्यायेत, ध्यान करे, चिंतन करे, यही उत्कृष्ट ध्यान है। अब यहाँ सीधे ध्यान पे अपन क्यों आ गए? क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ध्यान ही जो है वह कर्मों की निर्जरा में कारण है ना? तो इसलिए यहाँ ध्यान की बात आचार्य भगवान ने की है। कठिन लग रहा है कि सरल है?